जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए, निश्चित यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहां स्थित है? आपको बताना है बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहां स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा छपरा में। कहां पर? तो बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहां स्थित है? छपरा इसका राइट आंसर होगा, याद रखना है। अगला है, बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? तो मुंगेर में पाया जाता है। बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? तो मुंगेर में। बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो बोधगया में स्थित है बिहार में मगध विश्वविद्यालय। बिहार में चीनी मिट्टी कहां पाई जाती है? तो भागलपुर व मुंगेर में पाई जाती है बिहार में चीनी मिट्टी। बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहां है? तो भागलपुर में। बिहार में अग्रसय मिट्टी खनिज कहां पाई जाती है? भागलपुर इसका राइट आंसर होगा। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके डेली हमारे साथ जुड़े। निश्चित ही आपका बहुत ही फायदा होगा। वो बहु प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया? 1934 में। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। जरासंध की राजधानी कहां थी? तो राजगृह में। बिहार में पहली जनशताब्दी रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? 19 जून 2002 को। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को। बिहार के किस शहर में पहले दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? मुजफ्फरपुर में। कहां पर? तो मुजफ्फरपुर में। बिहार का राजकीय खेल क्या है? कबड्डी हो जाएगा बिहार का राजकीय खेल। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी इसका सही उत्तर होगा। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो भोपाल इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो फ्रांस के संविधान से। 1526 ईस्वी के पूर्व में बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 5 बार। कितनी बार? तो 5 बार। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारत के लोग। किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था? तो लखनऊ समझौता। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? तो कोशिका क्रिया हो जाएगा। किस राज्य ने पहली बार राज्य प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? गुजरात इसका राइट आंसर होगा। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? तो 4 जुलाई 1947 को। यूनेस्को द्वारा बिहार के किस मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो गया हो जाएगा। चक दे इंडिया फिल्म में कौन सा खेल खेला गया? तो हॉकी। पर्यटन कार्ड बनाने वाला राज्य कौन सा है? केरल हो जाएगा। भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो विनोबा भावे। वन महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हरियाणा में मनाया जाता है वन महोत्सव। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो अशोक चक्र हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होगा? तो कंप्यूटर की भाषा में रैम का जो अर्थ है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सांभर झील कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है सांभर झील। दास वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 13वीं सदी में किसने भारत में गोरिल्ला युद्ध की अवधारणा लागू किया था? शिवाजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय कौन तैयार करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है? तो भारत सरकार द्वारा। मुंबई शेयर बाजार की स्थापना कब हुई? 1875 में।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति की शपथ। कौन सूरत सत्र 1960 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष। कौन सी तिथि को सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात के रूप में जाना जाता है? तो 22 दिसंबर। किस वर्ष में नागालैंड एक अलग राज्य बना? तो 1963 में। कौन से विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया? पुर्तगाल। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? तो 1946। पायरिया मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़े। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। भारत पाक विभाजन से पहले भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। दक्षिण भारत की अंतिम पहाड़ी कौन सी है? तो कार्डमम पहाड़ी, इलायची पहाड़ी के नाम से जिसको आप जानते हैं। मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो फारसी। भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इलायची पहाड़ी किन राज्यों में विस्तृत है? केरल और तमिलनाडु। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। किस वर्ष में भारत ने प्रथम ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक जीता? तो 1928 में। भारत में सबसे प्राचीन गिरजाघर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। भारत में कौन से समाचार पत्र ने सर्वप्रथम ऑनलाइन संस्करण निकाला था? तो द हिंदू ने। पॉलिटिक्स यानी राजनीति शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया? तो अरस्तु के द्वारा। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? सही उत्तर होगा फुफ्फुस शिरा। क्या हो जाएगा? तो फुफ्फुस शिरा। काला ज्वार का संचार किससे होता है? सिकता मक्खी से होता है। काला ज्वार का संचार किससे होता है? तो सिकता मक्खी से। कोई हवाई जहाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है और उससे एक बैग नीचे फेंका जाता है वायु के प्रतिरोध को नजरअंदाज करते हुए। जब वेग भूमि पर गिरेगा तब हवाई जहाज कहां होगा? तो बैग से आगे होगा। कहां होगा? तो बैग से आगे। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम को। WBC का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। किस हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है? थायरॉक्सिन। ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग है तो हाइपोएक्जिमा। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है तो लगभग 1350 ग्राम। यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी? देवगिरी। पंडित राज जगन्नाथ कौन से राजा के राजकवि थे? तो शाहजहां। भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से कौन सा पठार बनता है? तो दक्षिण का पठार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। पूछा जाए किस अनुच्छेद में? तो 368 आपको पता ही है। और पूछा जाए कि संविधान संशोधन का जो जिक्र है, जो प्रक्रिया है, ये किस देश से लिया गया है? तो ये कहां से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है। प्लेटो की कौन सी पुस्तक मुख्यतः न्याय पर शोध प्रबंध है? तो द रिपब्लिक। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? मोहम्मद अली जिन्ना। भारत में नल सरोवर पक्षी पशु विहार कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। कहां पर? तो गुजरात में। भारत में पहला बैंक जिसकी स्थापना 1881 ईस्वी में हुई थी और जो भारतीय द्वारा संचालित था वह कौन सा है? तो अवध वाणिज्यिक बैंक। कौन सा ऐसा इकलौता प्रधानमंत्री है जिनके हस्ताक्षर भारतीय मुद्रा पर देखे जा सकते हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारतीय रुपए के प्रतीक को डिजाइन करने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर उदय कुमार। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक असम हो जाएगा। गेहूं सबसे ज्यादा भारत में कहां होता है? तो पंजाब में। काजू सबसे ज्यादा भारत में कहां होता है? केरल में। हल्दी सबसे ज्यादा भारत में कहां होता है? तो आंध्र प्रदेश में। सबसे बात करेंगे अंडे सबसे ज्यादा भारत में कहां होता है? तो अंडा होता है आंध्र प्रदेश में। किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 ग्रह हैं। भारत की खोजकर्ता कौन थी? वास्को डी गामा। भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम क्या है? दिल्ली हो जाएगा। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है? तो सहारा हो जाएगा, अफ्रीका में है। भारत का मानक समय कहां से लिया गया है? तो इलाहाबाद के पास नैनी से। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो एकांक गुआ हो जाएगा। क्या? तो एकांक गुआ। ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ी
किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां पर? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। चिनाब का बात करेंगे, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो बारालाचा दर्रे पर। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो उड़ीसा महानदी पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको हो जाएगा। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत का विस्तार है? तो 27%। पर्वतों की ऊंचाई कम से कम कितनी तय की गई है? तो 600 मीटर। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो मुंबई को कहते हैं भारत का प्रवेश द्वार। भारत का सिंह द्वार किसे कहते हैं? कोलकाता को। भारत का बगीचा किसे कहते हैं? बेंगलोर को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो जयपुर को। भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। मंदिरों की पुण्यभूमि कहा जाता है? तमिलनाडु को। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को रिवीजन करना है और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करना है क्या? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।